पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इस पृथ्वी पर जन्मे सभी संत, महंत और महापुरुषों ने इस संसार को दुखों का घर बताया है। वास्तव में तो जब से हम सभी आत्माएं पूर्ण परमेश्वर से बिछड़े हैं, तभी से ही हम दुख, दर्द, कष्ट का सामना कर रहे हैं। करनाल हरियाणा के रहने वाले राजेश जी भी उन्हीं दुखी लोगों में से एक थे। भगवान को खुश करने और दुखों से निजात पाने के लिए इन्होंने देवी देवताओं से लेकर पितरों तक की पूजा अर्चना की, परंतु नशे की लत और दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाई और हालात गंभीर बनते चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा ही होता है। जब से इन्हें पूर्ण परमेश्वर की शरण प्राप्त हुई है, तब से इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आए हैं। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब से इनकी आत्मा को परमात्मा पाने का सही मार्ग मिला है, तब से इनकी जिंदगी से दुखों का सिलसिला खत्म हो गया है। इन्होंने आर्थिक तंगी, नशे की लत और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये अद्वितीय लाभ परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अपार कृपा का अद्भुत चमत्कार है। आज उनके द्वारा प्राप्त सतभक्ति से लाखों लोग बुराइयां छोड़ सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। राजेश जी की ये प्रेरक कहानी भी उन परिवारों के लिए गजब उदाहरण है जो नशे की लत के कारण बर्बाद हो चुके हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाणा के राजेश जी का साक्षात्कार, पूर्ण संत द्वारा प्राप्त सतभक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा गांव कोयर माजरा है और जिला करनाल है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 फरवरी में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, भक्ति सारी करे थे जी। देवी पूज्य थे, पितर पूज्य थे, बालाजी भी गए जी, हरिद्वार भी गए। जड़ा कोई कह देता उठी भगजन थे जी, इतने हालात माड़े थे। हरियाणा में जितने सियाणे हैं कोई नहीं छोड़ा जी। कुलक्षेत्र के, नीलोखेड़ी के और नुंगा जींद कानी स्पिद्दों तक गए जी। पूरे हरियाणा में घूमे जी, कोई लाभ नहीं हुआ जी कड़ी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नशे करता था जी। भांग पीता था, बीड़ी, सुल्फा, शराब, जो भी नशा मिल गया वही करता था जी। किसी ने अफीम दे दी, फीम खा ली। भूखी दे दी, अगला भाई खा लिया, भूखी खा ली। नींद की गोली दे दी, नींद की गोली खा ली। मतलब हर टाइम नशे में रहता था जी। दारू पीता था जी, बहुत बुरा हाल था जी। एक बार तो मेंटल हो गया जी मैं पूरा कति। जमीन यूँ गाँव में कच्चे कच्चे में फिरदा जी, कदी लगाइया के सूंठ पा पाएगा फिरदा जी, कदी छड़े में नाचता जी जा जाएगा, कदी किसी के घर पर्ची फेंक दी, किसी के घर कुछ फेंक दिया जी। जुत्ती पाली हाथा में, पारा में, बुरा हाल जी। न्यू फिरे करता जी मैं। फिर जमी दुखी हो लिए जी, घर के भी दुखी हो लिए जी। घर में नहीं बढ़न देवा जी, लठ मारा जी। कौन बढ़न देवा जी, मेंटल आदमी घर में कोई नहीं बढ़न देवा। जमी दुखी हो लिया जी। फिर मेरी पत्नी थी जी, जो वह भी छोड़ कर चली गई जी। इतने बुरे हालात हो गए। फिर पता नहीं परमात्मा की के लीला हुई जी, थोड़ी रात सी मिली, घर में आना जाना होया। उधर मेरे ससुर जी हैं जो, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो वो आए जी एक दिन, उन्होंने समझाया मेरे को, सारी बात समझाई, गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी का ज्ञान बताया। पर उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आवे था, दारू पिए करते जी, बुरा हाल था। पर फिर भी मैं धक्के था, मैंने उरा लिया जी कुलक्षेत्र। अब चल तो नाम दुआ कर लियाओगे तना। और मैं शर्त मार का आया था जी, मगा था मना नाम दुआओ। और मैं इतना कमीन आदमी, मैंने बोलिया जी के है वो संत रामपाल जी महाराज, के कर लेगा वो, लता मना लेगा चलो। और मैं शर्त मार कर जाऊँ, मैं आका दारू पीऊँगा, तब मना नाम दुआओ। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी। वे मना ले आए जी,
कहने लगे तो चाल एक बार पी लिए तो दारू पी लिया का, कोई बात नहीं तो चाल एक बार। ऐसे फिर मैंने पूरा नामदान पाया जी, नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नामदान लेने के बाद फिर गाँव में गया जी। उस दिन के बाद मैंने दारू नहीं पी जी। ऐसा चमत्कार होया जी परमात्मा का। लाभ बहुत होए जी। सब तो पहला तो लाभ यूँ हुआ, मैं मेंटल था जी बड़ा तकड़ा, गांव का पूरे मेंटल था जी। मेरे गांव में जाकर किसी ने पूछ लिया कि राजेश मेंटल, ईब तो न्यू का सारे भगत जी, तो भगत बन गया भाई। यानी किसी ने पूछ लिया भाई राजेश मेंटल था भाई, पूरा मेंटल होया फिर तो सारे गांव में फिरे करता, न्यू फिरे करता। और ईब तो कुछ नहीं करता जी, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाभ, दूसरा लाभ मेरा पथरी थी जी पेट में, 7.5 mm की पथरी थी जी। 2-3 थी जी, एक नहीं आधी, 2-3 थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर पर गया, डॉक्टर बोले भाई चाहे ऑपरेशन करा ले, कुछ करा ले, या तो नहीं लिकट जाएगी भाई, फिर हो जाएगी। दवाई भी खाई जी देसी, जिसने जड़ तक आ दिया और तो दवाई खाई जी। मेरा मतलब आए महीना दर्द हो रहा था जी। एक हफ्ता मैं काम पर नहीं जाऊँ था, एक हफ्ता पूरा दर्द रह रहा था जी। चाहे मैं टिक्के लवाऊँ, चाहे मैं गोली खाऊँ, चाहे कुछ करूँ जी, मेरा दर्द नहीं बंद हुआ था जी एक हफ्ते था पहला। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरा बोर्ड का दर्द नहीं होया जी, ना वो पथरी रही जी, केबरा कड़ा गई जी, मना नहीं बेरा लगा उसका, कड़ा गई जी वहाँ। तीसरा जी मेरे कोठे ऐसे थे जी, एक कोठा था जी मेरा कमरा घर का रहने का, जिसमें रह कर दे, उसी में ही बनाए कर दे जी, उसी में खाए कर दे, सारा सामान उसी में था। मतलब एक पैर धरने की जगह नहीं थी जी। अच्छा वो टुपके करता जी, ऊपर तक कट्टे बांध बांध का काम चला रखा था। ये परमात्मा ने ऐसी दया करी जी, लंटर वाले मकान बनवा दिए, बढ़िया फर्श लगा दिया जी, सारे काम एसी फैसी टिच पिच करवा रखा सारा काम जी। मेरा लड़का जी रोहित, उसका दौरा पड़े करता जी, दौरा पड़े करता तो वो बंद हो गया जी। रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गया जी। और आज बिल्कुल काम है, सोना काम चल रहा है जी, बढ़िया। बल्कि मैं सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया जी मना, परमात्मा की पूरी दया हो रही जी। सर, पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी आप दुखी थे, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपका सारा नशा छूट गया और आपकी जो मानसिक टेंशन थी वो भी ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के जाने के पास भी आप ठीक नहीं हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बतावा जी, जो हमारे शास्त्रों में लिख रही, जो हमारी गीता जी में लिख रही, वेदों में लिख रही, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रही जी, पवित्र कुरान में लिख रही। ये लोग पढ़ दे नहीं जी, क्यों, कौन पढ़ा, इतनी मोटी मोटी किताब कौन पढ़ेगा जी। ये हमारे गुरु जी ने टाइम काटा, पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारा प्रमाण दिया जी, शास्त्र अनुकूल मारता भक्ति बताई जी। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति था तो लाभ होगा ही जी। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? ना जी, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु में इसकी कोई भक्ति नहीं छटवाते, बस उनको पूजने का सही तरीका बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारी गीता जी में लिखा हुआ है जी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, कहीं से भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य दिखा, उससे पूछो, उससे बात करो, उससे फोन नंबर ले, आगे कांटेक्ट करो, नाम ले जी, और सारे नशे का पंडा छटवाओ जी, और घर में बरकत करवाओ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले पे होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे। तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज।
कहा अच्छा माई। वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी ये नगर तो कति निकम्मे आदमियों का भरा पड़ा है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर कर सारे और यहाँ से निकल जा और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। संत भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गए, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों ने, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया बहन तू यहीं रह। उसका मकान पर झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनी जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से, नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बनेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा संवारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह, अच्छा माता जी। गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, अब तो भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के जाकर उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाट ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा और तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम, मैं आटा फेंक दूंगा तो लेकर भाग जाना। से वो नहीं मानना कि ना पिताजी मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लाना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाट गई ना पोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 शेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी जड़ का, वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेऊ ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ गई,
गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ। लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है और फिर यहाँ आवेंगे न्यो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा और ये चक्कू ले जा लंबा सा। करद थी इतनी लंबी हो रही है वर्क्स काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे। घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस से ला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा कल, गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है तेरे कान में बताऊंगा। गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात। ढीला रस्सा कर दिया। सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया। छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की। नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्द सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले। और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, और डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था। पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले अखा ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तो चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको और अपना जो सुराख था उसको बंद करके और उस पर रेत डात छड़क कैसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में घंटा। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा
इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब समन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, वो जो नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 500 में डाल दिया, 500 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को एक में और बनाओ, इसी में से 6 बना दो। तो समन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूं ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वही लड़का है। अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके वह एक सदमा सा हो गया। तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया, और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव। उनके तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे नकम में मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र है। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आप। इसलिए कबीर साहब कहते माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए नकमी आत्मा, ए नकम्मे, जैसे ने कहा कर ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ो दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूने से, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे पे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं
1 मिनट में मैं सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस की जो पहले के कर्म है तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सारनाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तो विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि मन ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सारनाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सारनाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, तो अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए। धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है, और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे, और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करा। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे, जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में।
फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं हुए तो फिर ये क्या करेंगे, पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सत्र का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे, वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी, फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता, स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छूट कर फिर आपको पृथ्वी पर कई हजार वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई, ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे, तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा, फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरन मट्टी होगी जो ईब फिसल गया, तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी, अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा, इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक, आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमपिता परमात्मा कबीर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, और ये हमें संदेश देने के लिए यहाँ आते हैं, ये ज्ञान कराने के लिए इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ कितनी यातनाएं सहन कर रहे हो, ये स्थान स्थायी नहीं है। अब क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे।
क्या बताते हैं कबीर परमात्मा जी के चारों युग में मुझसे परिचित मेरे संतों ने उस यथार्थ भक्ति मार्ग का ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसार उस यथार्थ ज्ञान रूपी यानी पूर्ण मोक्ष की विधि रूपी जो मोती हैं उनको ना स्वीकार करके शास्त्र विरुद्ध साधना करके मोतियों के स्थान पर कंकर इकट्ठे कर रहा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त ना करके यहीं के काल के इस लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में और फिर ब्रह्म लोक में, इन्हीं में जन्म और मरण के चक्कर में गिरकर महान कष्ट उठा रहा है। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ये संसार डड़े इकट्ठे कर रहा है। पहले तो यहां देखिएगा, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको भूलकर प्राणी यहां की व्यवस्था में ही सारा जीवन नष्ट कर देता है। ये मानव प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए, और शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की झूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप जी यहाँ काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की, लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहां आएंगे उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्त आया है या किसी अन्य आवश्यकता है उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यू भक्ति करण नहीं दे मेरे बच्चों को, मेरी आत्मा को, तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता,
और फिर ज्ञान देंगे, आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा। फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यूं ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहां पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको भूख लग रही, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पे धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा, इतना ओठ पे टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी एक खासियत है। तब उसने ओठ पे टेकन दिया हो। तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा, और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा, एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए। ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं, यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर? हम सत्संग कर रहे थे गांव में, एक व्यक्ति, उनका कोई रिलेटिव आ गया, वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2-3 वर्ष के अंदर अंदर, और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी, चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए, और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उनकी,
छोटे से बालक ने ले रहा, ने बोला दोता गोद ले रखा है, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि जब तक सच्चे ज्ञान की रोशनी से जीवन प्रकाशित नहीं होता, तब तक व्यक्ति को कर्मों की सख्त मार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं के चलते लोग दुख और परेशानियों में घिर जाते हैं और वास्तविक शांति की खोज में दर दर भटकते हैं। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव दिल्ली की ममता जी ने भी किया। पारंपरिक भक्ति और पूजा पाठ के बावजूद इन्हें न तो सुकून मिला और न ही मानसिक शांति मिली। पारिवारिक कलह, पति की नशे की आदतें, खराब सेहत और आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। परंतु इनका दुखों का सिलसिला तब अंत हुआ जब इन्हें मिली शांतिदायक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल साधना करने से इनके साथ अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार हुए। पति की नशे की लत छूटी और घर में सुख शांति की स्थापना हुई। अब सुनिए ममता जी की मुंह जुबानी, उनकी हैरान कर देने वाली अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता शर्मा। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली गोंडा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और उससे भी ज़्यादा हम दुर्गा को मानते थे। दुर्गा की भक्ति इतनी करते थे, नवरात्रों में व्रत रहते थे। व्रत इतना ज़बरदस्त करते थे कि बस एक ही टाइम खाना खाना है, एक ही टाइम पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर 2 बार खा लिया तो बस ये सोचते थे माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। और इतना करते करते भी फिर भी मन में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बस ये सोचते थे कि क्या करें, सब बोलते हैं कि एक ही मालिक है, एक ही सच्चा, सबका मालिक एक है, वो कौन सा मालिक है ये सोचते थे, पता नहीं चलता था। फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा के पीछे पड़े थे। हमारे हस्बैंड हैं वो इतना नशा करते थे, मैं ये सोचती थी अगर कोई भगवान है तो इनका नशा छुड़वा दे। यही सिगरेट वगैरह गांजा पीते थे, घर में बहुत कलेश रहता था और जुआ वगैरह भी खेल लेते थे। और इतनी बीमार रहती थी मैं, बहुत बीमार रहती थी हर टाइम। कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, और भी कुछ नहीं तो बस टाइफाइड हो जाता था जल्दी जल्दी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई परेशानी हल नहीं हुई हमारी, और बल्कि हानि होती थी हमें। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भी भक्ति करती थी। माता दुर्गा में आपका अटूट विश्वास था। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बीमार रहने लगी, आपके पति भी नशा करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे देवर हैं, उनके दोस्त हैं, वो हमारे घर पे आए, ऐसी परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी हमारे हस्बैंड बोले पता नहीं ये तो क्या क्या बोलता रहता है, बस अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है, अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है। जब देखो तीसरे दिन चल देता है यहाँ और बस अपने गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की बातें करता रहता है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या है, हमें नहीं पढ़ना किसी गुरु के चक्कर में। और हम तो, मैं बोलती थी उनसे नहीं एक बार जाके तो देखो, क्या पता कुछ हो वहाँ पे। तो वे बोलते थे नहीं पागल है क्या तू, हमारी कोई अभी भक्ति की उम्र है, जब 40-50 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई भक्ति नहीं करनी। हम तो बस अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है, अभी कोई भक्ति नहीं करनी हमें, ये बोलते रहते थे वो। तो फिर उन्होंने एक दिन पे आए और हमें समझाया भैया एक बार चल के तो देखो, वहाँ पे देखो तो सही, संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पूर्ण परमात्मा हैं वो, और उनका ज्ञान समझो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं वो। तो ऐसी एक दिन आए वो हमारे घर पे और बोलने लगे ऐसी,
और हम सब बैठे थे। एक बार हमारे हस्बैंड बोले नहीं, एक बार मैं चलूँगा तुम्हारे साथ और मैं देखता हूँ कैसा हिसाब किताब है वहाँ का। आश्रम में गए वो वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि हाँ यह तो सद्भक्ति बताते हैं, भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं। और गुरु जो होते हैं वो तो उनके जो शिष्य होते हैं वो नामदान देते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद देते हैं अपने उस मुंह से नामदान। हमें नहीं लेना किसी और से, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेना है। वे गए, फिर उन्होंने जहाँ पे नाम दीक्षा मिल रही थी वहाँ उन्होंने नियम समझाए। फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। मैंने उनके 1 महीना बाद 12 जून 2014 को ले लिया था। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया और वे सही भक्ति करने लगे। सबसे पहला लाभ हमें ये हुआ। अब दूसरा लाभ ये हुआ, उनको डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया, उनकी प्लेटलेट बहुत गिर गई थी। 17,000 प्लेटलेट रह गई थी उनकी। तो डॉक्टरों ने बोला कि या तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेटलेट चढ़ेंगी इनके, दोनों में से कोई एक चीज़ चढ़वा लो। तो हमने बोला नहीं, हमें नहीं चढ़वानी, हमें अपने संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है। हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद उनकी 17,000 प्लेट थी। 17,000 प्लेट के बाद ना तो हमने कोई खून चढ़वाया ना प्लेट चढ़वाई। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई। और उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मन ही मन प्रार्थना करी थी। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई और भगत जी पूरी तरह से ठीक हो चुके। और डॉक्टर बोले ये तो कोई चमत्कार है, ना तो उनके खून चढ़ा ना कोई उनके प्लेट चढ़ी, ये तो भाई तुम्हारा कोई चमत्कार है। तो हमने बोला ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। और एक बार मेरे हाथ में सेप्टिक हो गया था 2016 में। सेप्टिक होने के बाद हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के ही मेरे हाथ को दंग रह गए और बोला डॉक्टर ने, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा सेप्टिक है। सेप्टिक कितना होगा? डॉक्टरों ने कहा अरे नहीं, ये अब ठीक नहीं होगा तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो अपनी। तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना आराम आ गया संत रामपाल जी की दया से कि मेरा हाथ सही होता ही चला गया, फिर एकदम सही हो गया। बल्कि हमारे डॉक्टर तो यूँ कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा सेप्टिक हो गया है तुम्हारे हाथ में, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि सेप्टिक हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता। इतना हो गया था कि यहाँ से इसे काटना पड़ता और ये उंगली भी मेरी चलती नहीं थी, बिल्कुल जाम हो गया था हाथ। संत रामपाल जी महाराज जी से इतना लाभ हुआ हमें। एक बार हमारे हस्बैंड और हम कहीं जा रहे थे और मेरा एक बच्चा है, उसका शीनू नाम है, और वो बीच में बैठा था, मैं पीछे, वो चला रहे थे। तो एक मोड़ पे मोटरसाइकिल फिसल गई। उसके बाद फिसलने के बाद हम दोनों, मेरा बच्चा और मैं, गिर गए और इतनी तेज़ गिरे कि मेरे बेटे के सर में इतना मोटा फोड़ा हो गया। और मैं सोचने लगी हाय ये क्या हो गया, अब तो पता नहीं इसको क्या होगा। मैं मन ही मन संत रामपाल जी का सुमरण करती रही, सतनाम का सुमरण करती रही। और सुमरण करते करते मैंने आंख बंद कर ली। आंख बंद करके खोली तो देखा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को तो जरा सी खरोच तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे घर में आर्थिक परेशानी भी बहुत रहती थी। हमारे हस्बैंड CNG
CNG पंप जो होते हैं ना, उन पे मैनेजर हैं। उसके बाद उन मैनेजर होने के बाद भी घर में इतनी तंगी रहती है। ससुर जी हमारे गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं। नाम लेने से पहले हम इतने परेशान रहते थे पैसों से, हर चीज़ से उधार लेना यहाँ वहाँ से, फिर भी हम इतना हाथ टाइट रहता था। उनकी गवर्नमेंट जॉब है कि बस पूछो मत, ले दे के खर्चा चलाते थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है हमारे ऊपर। 2 मकान हैं हमारे, गाड़ी भी है हमारे, यहाँ पे सब कुछ है। परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर। और लाभ ये है कि एक बार 2017 में मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। मेरे 106 mm की गांठ थी, दर्द होता था मेरे बहुत। डॉक्टरों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बिना निकल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो हमने कहा ऑपरेशन होएगा, अभी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है पहले ही, और अब दूसरा ऑपरेशन होएगा, कैसे करूँगी मैं, इतनी सी उम्र है मेरी छोटी सी। तो डॉक्टरों ने कहा कि देख लो, ऑपरेशन तो होना पक्का है इसमें। तो हमने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा सही भक्ति करो बच्चे, सही भक्ति करो। उसके बाद हम भक्ति करते रहे और डॉक्टरों को दिखाया। ऐसी नॉर्मल सी ऐसी एक छोटी सी शीशी दे दी थी उन्होंने पीने की देसी दवाई, उससे ही ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ। दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा 106 mm की गांठ थी। डॉक्टरों ने कहा ये कैसा चमत्कार है, हम नहीं मान सकते इसे, तुम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल आई। और रिपोर्ट भी ऐसी है, हमारे यहाँ यमुना विहार में बैठते हैं डॉक्टर सोमानी, जो कोई उनकी रिपोर्ट नकार नहीं सकता। और 106 mm की गांठ थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से ही बिना ऑपरेशन के 106 mm की गांठ बिल्कुल सही हो गई हमारी। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जबकि डॉक्टर यूँ कह रहे थे कि गांठ घुलने के बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे हमसे कि तुमने चेक करा है प्रेग्नेंट हो या नहीं। हमने कहा हाँ हमने चेक करा है। फिर डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अपना रिपोर्ट करी, तब कहा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 106 mm की गांठ ऐसे घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से तो सब कुछ हो सकता है। जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं वो एक गांठ को नहीं घोल सकते। गांठ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सुख ऐसे ही मिल जाते हैं उनकी भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, वो आज 1.5 साल का है और दोनों बेटे मेरे सही हैं, एकदम स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सब हमारी जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, भक्ति करते हैं और परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो क्या, बस मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।